तो गाइस ट्रैवल के नया अपडेट के मुताबिक, ये नया खबर के मुताबिक, अगर आपके लगेज बैग में आप भी फॉरेन कंट्री जा रहे हो इंडिया से और अदर कंट्री में जा रहे हो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, घूमने के लिए, तो अपने लगेज बैग से ये 3 सामान प्लीज़ निकाल देना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पड़ा है, बहुत सारे लोगों को अटपटा सा लगेगा। बहुत चलिए बताता हूँ आपके जो लगेज बैग में ये जो 3 सामान का नाम, कि बिल्कुल आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो अपने लगेज बैग से ये निकाल देना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं, ताकि आपको एयरपोर्ट से जाने से पहले कोई भी रूल के बारे में, कोई भी नियम के बारे में आपको पता चले। उससे पहले एक दूसरा अपडेट आ रहा है, और इस अपडेट में जो बता रहा है, बेसिकली जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, उन लोगों के लिए एक नया अपडेट है, एक नया खबर है। क्योंकि अगर ये नियम, ये अपडेट नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इस अपडेट में जो बताया है, शायद आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको जानना बेहद ज़रूरी है। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट का जो 3 महीने का है जो रनवे बंद रहेगा, यानी दिल्ली एयरपोर्ट में 4 रनवे है, ठीक है, उसमें से एक रनवे 3 महीने तक बंद रहेगा। हज़ारों फ्लाइट डेली आता है, हज़ारों फ्लाइट जाता है। एक रनवे बंद होने के वजह से बहुत सारे फ़्लाइट का टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारे फ़्लाइट डिले हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, शेड्यूल चेंज हो सकता है। तो आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हो तो इस नियम को जान लेना, क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा, यानी 100 से 3 महीने के रनवे के बाद 100 उड़ानों पर असर पड़ेगा। बहुत सारे यात्री को, अगर आप इस रूल को, इस नियम को नहीं जानोगे तो एयरपोर्ट में जाने के बाद फिर मालूम चले कि वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि टाइमिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वहाँ की जो अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए बताया, अपने सोशल मीडिया पर भी आकर बताया, ट्विटर के माध्यम से और भी दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में आपने दिल्ली एयरपोर्ट से टिकट कराया हो किसी कंट्री के लिए, किसी स्टेट के लिए, तो आप अपडेटेड रहे, अपने जो ट्रैवल एजेंट से पता करें या फिर वेबसाइट पर जाकर टाइमिंग चेक कर ले। क्योंकि एक रनवे बंद होने के वजह से, क्योंकि वो जो रनवे है वो मेंटेन, बहुत पुराने वो रनवे था, इसके वजह से उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको नए बनाने के लिए लगभग 3 महीने का टाइम लगेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर से बात हुआ है उसमें बताया जा रहा है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि जल्दी से जल्दी, मतलब 3 महीने से कम में ये रेडी नहीं होगा। तो प्लीज़ इस रूल को, इस नियम को समझ लेना, उसके बाद ही आप दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करना। दूसरा और जो सबसे अहम अपडेट है, आपने जो टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है वो बिल्कुल पढ़ा, सच पढ़ा है। क्योंकि आप भी अगर अदर कंट्री जा रहे हो, बेसिकली ये डोमेस्टिक वालों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर कंट्री जाते हैं, लगभग करोड़ों इंडियन जो बाहर अदर कंट्री में काम करते हैं, जैसे यूरोप कंट्री में काम करते हैं, खाड़ी के देश में काम करते हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी अगर काम कर रहे हो, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो घूमने भी जाते हैं, तो आपके लगेज बैग में ये 3 सामान प्लीज़ भूल से भी नहीं रखना, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। ये पुराने चीज़ आ रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। बीच में बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर रोका भी गया है। आप ज़्यादा अगर इसके ऊपर जोर दोगे कि नहीं मुझे ये लेकर जाना ही जाना है, तो फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आप ट्रैवल से करने से पहले अपने बैग की चेकिंग कर ले, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना जो लोग पहली बार ट्रैवल करते हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिले। नहीं तो एयरपोर्ट में जाने के बाद मालूम चला आपके लगेज बैग से ये सामान निकल गया, फिर वहाँ पे आपको मुसीबत हो सकती है। तो पहला जो है, बेसिकली ये जो ट्रैवल करने वाले हैं यूरोप कंट्री के लिए, इस सारे तीनों सामान पर इतना असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर खाड़ी देश में आप जा रहे हो, जैसा मैं बताया, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क है और ये खाड़ी देश में लगभग 80 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। 40 लाख भारतीय तो दुबई के ही अंदर रहते हैं, 24 से 25 लाख भारतीय सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं, कुवैत के अंदर 8 से 10 लाख रहते हैं, उसी तरह ओमान के अंदर रहते हैं, कतर के 7 लाख रहते हैं, बहरीन के अंदर लगभग 3.5 से 4 लाख रहते हैं भारतीय। तो वहाँ पे 1 साल 2 साल पे छुट्टी आते जाते रहते हैं। तो बेसिकली उन लोगों के लिए ये नियम है, उन लोगों पर ये अपडेट है। खाड़ी मतलब मुस्लिम देश में जाओगे तो ये 3 सामान आपके लगेज बैग में नहीं होना चाहिए। नहीं तो एयरपोर्ट पर यहाँ से 22 लाख अगर छोड़ भी दिया जाएगा, तो वहाँ जब पहुँचोगे पहले तो यहाँ से ही आपको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं इंडिया में ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से 22 लाख छोड़ भी दिया जाएगा, तो वहाँ आप अदर, मतलब जो भी दुबई में जा रहे हो बेसिकली, या सऊदी में जा रहे हो, या खाड़ी किसी भी देश में जा रहे हो, तो
वहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला जो सामान है वो सामान का नाम है, बहुत सारे लोग पंजाबी लोग यूज करते हैं शरबत बनाने के लिए, इंडिया में आम चीज़ है इसे, उसे बोलते हैं खसखस। ठीक है, खसखस का नाम ज़रूर सुना होगा। तो प्लीज़ ये सामान लेकर नहीं जाना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। दूसरा जो सामान है वो ये बहुत सा मतलब पहले से चला जा रहा है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते थे और जो मछली बेसिकली जो मछली है वो मारने के लिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो है जाली। ठीक है, जो हम डबल लेयर का अगर जाली लेकर जाते हो, बेसिकली मच्छरदानी टाइप पे अगर लेकर जाते हो तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि ये पहले से लॉ बना हुआ है। तो आप इससे भी बिल्कुल बच के रहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आउटडोर में काम करते हैं, जैसे रेती वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पे तो मच्छरदानी वगैरह लेकर जाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि इंडिया में सस्ता मिलता है। तो प्लीज़ ये चीज़ लेकर नहीं जाना और अपने लगेज बैग से ये चीज़ निकाल देना। लास्ट जो सामान है वो है, बहुत सारे लोग ऐसे जड़ी बूटी लेकर जाते हैं जो वहाँ पे अप्रूवल नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो तवीज़ वगैरह या कोई इमेज वगैरह फ़ोटो वगैरह लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली दुबई एयरपोर्ट में ये नियम है कि अगर इससे साबित होगा कि ये काला जादू में इस्तेमाल किया जाएगा तो मुसीबत में पड़ सकते हो। तो आप तवीज़ वगैरह ऐसा पेपर वगैरह में बांध कर या फिर कोई जड़ी बूटी अपने पेपर वगैरह में बांध कर लगेज बैग में नहीं रखना, नहीं तो मुसीबत में आप पड़ सकते हो।